हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 14.1 का। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों ही क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 के साथ स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? देखो, गोपी ने एक फिश खरीदी एक शॉप से और उसके एक्वेरियम में टोटल भैया देखो ये एक्वेरियम है और उसके एक्वेरियम में क्या है, 5 तो मेल फिशेस हैं एंड कितना 8 फीमेल फिश हैं एक्चुअली। ठीक है, उसने क्या किया कि उस शॉपकीपर ने अपने एक्वेरियम में से एक रैंडमली एक फिश उठा ली। ठीक है, तो बस क्वेश्चन ने सिंपली पूछा है कि बताओ मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कैसे कर सकते हैं, टोटल आउटकम लिख लें सबसे पहले। टोटल आउटकम्स हुए हमारे 8 और 5 कितना 13। ठीक है, नाउ अब आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है मेल फिश की सिंपली। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक्स आउट या टेकन आउट, कुछ भी लिख लो, मेल फिश। मेल फिश आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारा, देखो रूल लिखेंगे अपना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इज इट ओके? फेवरेबल आउटकम मेल फिश का क्या है, देखो 5, देन 5 अपॉन टोटल आउटकम अभी हमने निकाला है कितना 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश आ गई हमारी 5/13। ठीक है, चलो तो फटाफट से अब अपना क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव कर ले। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? देखो ये एक हमारे एक स्पिनिंग गेम हो रहा है और यहाँ पे ये एरो है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। अगर हम इसको इस गेम को देखो यहाँ चांस दे रखे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स आ सकते हैं। ये चीज क्वेश्चन में मेंशन है, मतलब कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक फेवरेबल एक ही नंबर आएगा या बार बार 2 ही नंबर आएगा, नहीं, यहाँ क्लियरली मेंशन है इक्वली चांसेस है सारे नंबर आने के। चलो तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है नंबर 8 आने की क्या है। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 8 नंबर आने की। तो क्या देखो टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, पहले टोटल आउटकम्स लिख लें अपने पास। टोटल आउटकम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, टोटल आउटकम्स है हमारे पास 8। अब 8 आने के कितने चांसेस हैं, रूल तो हमें पता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर, ढंग से लिख देती हूँ। चलो देखो, फेवरेबल आउटकम मतलब अब 8 आने के कितने चांसेस हैं, एक ही बार है, 8 वन टाइम है। 8 का फेवरेबल आउटकम क्या है 1 अपॉन टोटल आउटकम क्या है भाई यहाँ पे 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज व्हाट 1/8। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? अभी अगर 8 3 टाइम होता तो फेवरेबल आउटकम यहाँ 3 होते, 8 6 टाइम होता तो फेवरेबल आउटकम 6 होते। अब यहाँ 8 वन टाइम है तो फेवरेबल आउटकम यहाँ 1 है। ठीक है, सेकंड देखेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर के भैया फेवरेबल आउटकम लिख लें पहले अपने। ऑड नंबर क्या होते हैं आप यही बता दो, जो 2 से डिवाइड ना हो। वो कौन कौन से हैं, 1 3, यहाँ लिखते चले 1 3 5 7, 8 के बाद 9 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ टोटल कितने हैं 4 अपॉन टोटल आउटकम तो हमें पता है 8 है। ठीक है, तो करेंगे भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकालना है। तो क्या फेवरेबल आउटकम विच इज 4 अपॉन टोटल आउटकम विच इज 8।
देखो कट सकता है, छोटा हो सकता है, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या आ गया, 1/2। ये चीज क्लियर है। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब कि फेवरेबल आउटकम हमारे यहाँ होंगे कि नंबर हमारा 2 से बड़ा होगा। अब यहाँ इक्वल टू 2 भी नहीं लिखा क्योंकि हम 2 को भी मेंशन कर लेते, यहाँ सिर्फ लिखा है ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा हमारे पास कितने नंबर है, 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हो गए, 6। ठीक है, तो भैया प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर नंबर की। क्या होगी भैया, फेवरेबल आउटकम विच इज 6 अपॉन टोटल आउटकम विच इज 8। छोटा हो सकता है, 2 3 जा 6 2 4 जा 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 2 नंबर इज 3/4। ठीक है, लास्ट वाला देख ले, अ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटे आने के चांसेस, पूरे 1 to 8 तक सारे 9 से छोटे ही हैं। तो देखो फेवरेबल आउटकम यहाँ 1 से 8 तक पूरे टोटल 8 ही लिख दू, 8 है और टोटल आउटकम हमारा 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 9 क्या होगा भैया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 8 1 जा 8। आ गया आंसर 1। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तो आप फटाफट से कर लो, चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं बहुत जल्दी यहाँ साइंस के भी चैप्टर अपलोड करूंगी, आरडी शर्मा भी कराऊंगी और सैंपल पेपर तो बस कराने ही वाली हूँ। ओके, चलो तो 13 क्वेश्चन पे मूव करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है अ डाई थ्रो वंस, एक डाई है उसको एक बार थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक डाइस जब थ्रो किया गया तो उसके क्या आउटकम्स आए। जब भैया डाइस थ्रो किया जाएगा तो उसके आउटकम 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं। इसके अलावा तो एक डाइस में और कोई नंबर होता नहीं है, 1 to 6 नंबर ही होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट में चाहिए प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर के निकालने हैं। तो अपने यहाँ प्राइम नंबर के फेवरेबल आउटकम देख लेंगे सबसे पहले। देखो प्राइम नंबर कौन कौन सा है 1 से 6 तक में, 1 तो होने जरा, 1 तो ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, 2 3 4 नहीं 5। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद की टेबल से डिवाइड हो सके बस। 2 3 एंड 5, टोटल कितने हैं यहाँ पे 3। ठीक है, और टोटल आउटकम यहाँ तो लिखे ही नहीं हमने। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, पूरे 1 से 6 तक कितने हैं भैया 6। ठीक है, रूल लगाएंगे फेवरेबल आउटकम, अच्छा पूरा लिख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज, फिर अपना रूल लिखना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ प्राइम नंबर के फेवरेबल आउटकम है 3 अपॉन टोटल आउटकम है 6, कट सकता है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। समझ में आ गया। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में बोला अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 एंड 6 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, 3 4 एंड 5। 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन ने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि 2 और 6 को भी इंक्लूड करो, सिर्फ 2 और 6 के बीच में 3 नंबर लाई कर रहे हैं। फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है भैया 3 4 एंड 5, तो टोटल कितने हैं 3 नंबर्स हैं, है ना। रूल है होता है हमारा फेवरेबल आउटकम विच इज 3 अपॉन टोटल आउटकम विच इज 6। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या था, द नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 इज 1/2। क्लियर है भैया।
नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर ले। सो द नेक्स्ट पार्ट इज एन ऑड नंबर। आपको यहाँ ऑड नंबर बताने हैं, तो अपने ऑड नंबर के फेवरेबल आउटकम लिख लेते हैं सबसे पहले। फेवरेबल आउटकम ऑफ एंड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के फेवरेबल आउटकम क्या है? ऑड नंबर कौन कौन से है? 1 और क्या 3 एंड 5। 1 3 एंड 5 टोटल यहाँ हमारे फेवरेबल आउटकम 3 है ना। तो रूल क्या होता है, लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास यहाँ 3 अपॉन टोटल आउटकम है हमारे पास 6। देन यहाँ भी 1/2 ही प्रोबेबिलिटी आई। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया होंगे ये सारे क्वेश्चंस। बहुत इजी से बच्चों जैसे तो क्वेश्चन है। ओके, स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। कोई डाउट नहीं तो आप इस वीडियो को एक लाइक, प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट कमेंट कि हाँ जी मैम हमें अच्छे से समझ में आ गया, आप अच्छा समझाते हो, या ऐसा कुछ भी। आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।